कितना मिलेगा 18 महीनों का बकाया DA/DR। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 20 सितंबर 2023 से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के कोरोना काल का DA/DR एरियर दीपावली से पहले जारी किया जाए और दीपावली पर केंद्र सरकार के पेंशनर्स और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया जाए। क्या है असली मामला, इस वीडियो में मैं आपको 3 बात बताऊंगा कि यह मांग कहां से उठी और यदि सरकार इसको मंजूर करती है तो आपको DA/DR का एरियर कितना मिलेगा, और जब सरकार ने DA/DR को फ्रीज किया था 18 महीने के लिए तब राष्ट्रपति ने क्या आदेश दिया था। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यह मांग कहां से उठी है। केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख कर्मचारियों और 62 लाख पेंशनर्स को कोरोना काल के दौरान रोका गया 18% DA का एरियर क्या इस दिवाली पर मिल सकेगा। 20 सितंबर को नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परिषद यानी JCM स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया है। स्टाफ साइड का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने DOPT के सचिव से आग्रह किया है कि 18 महीने के DA का एरियर कर्मियों का हक है और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को इस दिवाली पर बतौर गिफ्ट DA/DR का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402 करोड़ रुपए बचा लिए थे। आइए अब बात करते हैं कि यदि DA/DR दीपावली से पहले जारी किया जाता है तो आपको कितना एरियर मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक कैलकुलेशन शीट बनाई है, कितना मिलेगा 18 महीनों का बकाया DA/DR। सबसे पहले बात करें तो DA/DR को फ्रीज करने से पहले 1 जुलाई 2019 से DA/DR की रेट 17% थी और जब कोरोना काल आया उस समय 1 जनवरी 2020 से ये DA/DR स्टॉप कर दिया। DA/DR स्टॉप कर दिया, इसका मतलब 17% मिलता रहा, लेकिन इसमें कोई वर्दी नहीं की गई। ये वर्दी 18 महीने तक नहीं की गई। 17% DA/DR ही 1 जुलाई 2019 से लेके और 30 जून 2021 तक मिलता रहा। इसके बाद जो DA/DR AICPN के आंकड़े होते हैं उसके मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 4% बढ़ना था। इसी प्रकार 1 जुलाई 2020 से 3% बढ़ना था, फिर 1 जनवरी 2021 से 4% बढ़ना था। कुल मिलाकर 4 + 3 + 4 टोटल 18 महीने के दौरान 11% DA बढ़ना था और ये DA 18 महीने के दौरान बढ़ाया नहीं गया और 17% में इस 11% को जोड़कर 17 + 11 28% होता है। और जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ 1 जुलाई 2021 से 28% इसको कर दिया गया। यानी जो बढ़ने का लाभ है वो 1 जुलाई 2021 से जरूर दिया गया, लेकिन बीच में 1 जनवरी 20 से लेके 30 जून 21 तक जो 4 + 3 + 4% 11% DA बढ़ना था, इसको नहीं बढ़ाया गया और केवल 17% DA ही जारी रखा। आगे मैं आपको जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है उसको जरूर दिखाऊंगा, उसमें क्या बात लिखी है कि आगे आपको यह मिलेगा या नहीं। अब हम बात करेंगे कि यदि कोरोना काल नहीं आता तो 1 जनवरी 2020 से 4% DA/DR में वृद्धि होती। जब यह वृद्धि होती तो कितना एरियर मिलता, यहां पे देखें गणना। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक माना कि किसी की पेंशन 25,000 रुपए है। हम पेंशन पे गणना करते हैं, किसी की सैलरी हो तो वो सैलरी पर भी गणना कर सकते हैं। 25,000 रुपए पर मंथ पेंशन है और 1 जनवरी 2020 से 4% DA में बढ़ोतरी होनी थी। इससे हम कैलकुलेशन करें तो पर मंथ जो DA/DR मिलना था वो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता और ये 1 जनवरी 2020 से लेके और 30 जून 2021 तक मिलता। आगे तो मिल ही चुका है 28%। ये जब मिलता तो कुल मिलाकर 18 महीनों का जो एरियर मिलता और 1 महीने का 1,000 रुपए, तो 18 महीने का निकालें तो ये कुल मिलाकर 18,000 रुपए हो जाता है। ये तो बात रही 6 महीने की, 1 जनवरी 20 से लेके 30 जून 20 तक की। अब हम बात करेंगे 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20 तक की। तो इस दौरान जो DA/DR में वृद्धि होनी थी वो होनी थी 3%। तो फिर हम 25,000 रुपए को पेंशन मानकर 3% से या गणना करें तो 750 रुपए पर मंथ इंक्रीज होना था। और पहले आप यहां पे देखें कि 18 महीने का मिल चुका है, तो 1 जुलाई 20 से यदि DA/DR में इंक्रीज होता है
और ये 30 जून 21 तक मिलता है, तो कुल मिलाकर 12 महीने हुए। एक महीने का 750 रुपये, तो 12 महीने का 9,000 रुपये। पहले 6 महीने का 18,000 रुपये और उसके बाद 9,000 रुपये। फाइनली हम बात करेंगे 1 जनवरी 21 से 30 जून 21 तक का। तो 1 जनवरी 21 से AICPN के आंकड़ों के मुताबिक 4% DA/DR में इंक्रीज होना था, और 4% से हम कैलकुलेशन करें तो ये निकल के आता है 1,000 रुपये पर मंथ। और ये पीरियड है 1,000 रुपये पर मंथ 6 महीने का, क्योंकि लास्ट में 6 महीने ही बचते हैं, तो 6 महीने का ये 1,000 रुपये इंटू 6 करते हैं तो 6,000 रुपये बनता है। तो 1 जनवरी 20 से 30 जून 20 तक 18,000 रुपये, 1 जुलाई 20 से 31 दिसंबर 20 तक 9,000 रुपये, और 1 जनवरी 21 से 30 जून 21 तक 6,000 रुपये। इन तीनों को यदि हम जोड़ें, 18,000 रुपये, 9,000 रुपये और 6,000 रुपये, तो यह बनता है 33,000 रुपये। यानी 25,000 पेंशन पाने वाले एक पेंशनर को यदि DA/DR 18 महीने का दे दिया जाए तो 33,000 रुपये डियरनेस रिलीफ के तौर पर एरियर मिलेगा। इसी प्रकार अपनी बेसिक को यहां पे रखते हुए पेंशन और पे के मुताबिक आप भी अपने DA/DR की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना एरियर मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि जो आदेश निकला था 18 मंथ्स का DA/DR फ्रीज करने के लिए, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा था। देखिए, यह आदेश निकला था 23 अप्रैल 2020 को। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में आगे लिखा है कि अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। यानी 23 अप्रैल 2020 को ही यह घोषणा कर दी गई कि 18 महीने के लिए किसी भी प्रकार का DA/DR में इंक्रीज नहीं होगा, तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। उस समय मौजूदा दर थी 17%, तो अगले 18 महीने के लिए 17% से ही भुगतान किया जाता रहेगा। जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से जो DA/DR की जो भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, जिसमें 1 जनवरी 20 से 4%, 1 जुलाई 20 से 3% और 1 जनवरी 21 से फिर से 4% से जो इफेक्टिव DA/DR की रेट है उसको समझकर बहाल कर दिया जाएगा। यानी 17% में 11% जोड़कर 1 जुलाई 21 को बहाल कर दिया जाएगा। यह आदेश पहले ही जारी हो चुका था और उन्हें 1 जुलाई 21 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। बिल्कुल बात क्लियर है। अब देखिए क्या कहा, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 21 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। यह घोषणा 23 अप्रैल 2020 को ही राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में एनी जॉर्ज मैथ्यू, जो अपर सचिव है भारत सरकार के, उन्होंने जारी कर दी थी। यह आदेश सभी केंद्र सरकार और के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू